नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं बिहार सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ बीएसएससी सीजीएल 3 के थ्रू। साथियों, इस वीडियो में मैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 और बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के एग्ज़ाम की बात करूँगा। साथियों, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल की जो बहाली है 2023 में आई थी और उसको आए हुए लगभग 3 साल हो गए। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की जो बहाली है वो पिछले साल 2025 में आई थी और उसको आए हुए लगभग 1 साल बीत गए। फिर भी इन दोनों बहाली में से किसी का भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। साथियों, आप लोग भी समाचार पत्र के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर जानते होंगे कि जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल में जो राजस्व कर्मचारी का पद था, जो सीट था, उस सब सीट को वहाँ से हटा के बिहार एसएससी सीजीएल 4 में जोड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से साथियों ऐसा होगा और उसके लिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो फॉर्म है पुनः भरा जाएगा और जो लोग भी छूट गए हैं फॉर्म भरने से उनको ज़रूर मौका मिलेगा बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म भरने के लिए। ये तो हो गया साथियों फॉर्म की बात। साथियों, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद फिर से आप लोग जानते हैं कि सुधार करने का जो फॉर्म है वो डेट दिया जाएगा आपको और उसके बाद फिर एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया चालू होगी। साथियों, मेरा जो अनुभव कहता है इन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए और एग्ज़ाम लेने तक कम से कम अभी के हिसाब से 6 महीने का समय आपके पास कम से कम बचा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के एग्ज़ाम में और उतना ही समय लगभग बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम में बचा है आपके लिए। तो जो लोग तैयारी कर लिए हैं या जिनका तैयारी उतना बेहतर नहीं है तो उन सब के लिए एक बेहतर मौका है, बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर लीजिए कि आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े, आपका एक सीट फिक्स हो जाए। तो अब तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल या बिहार एसएससी सीजीएल 4 दोनों का सिलेबस 100% सेम है। तो अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका दोनों एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। दोनों में 25 मैथ्स, 50 रीजनिंग, 25 साइंस और 50 जीएस पूछता है। टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 600 नंबर का होता है। उसमें आपको, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं, ठीक है, तो लगभग आपको 80% नंबर कम से कम लाना है ताकि आप निश्चिंत रहें कि कट ऑफ कितना भी जाए आपका सिलेक्शन होगा। तो तैयारी इस कदर आपको करनी है। उसके लिए मेरा अगर सलाह आप मानिएगा तो आप कम से कम 2 काम ज़रूर करिए साथियों, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए हैं भाई। अब पिछले 3 साल से इंटर लेवल की बहाली आई हुई है और पिछले 1 साल से सीजीएल 4 की बहाली आई है, तो कुछ ना कुछ तो आप पढ़ लिए हैं। आपको सिलेबस की जानकारी हो गई है, आप ये जान गए हैं कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। तो आप क्या करिए कि 2 काम करिए। एक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो बिहार एसएससी अभी तक एग्ज़ाम लिया है, जितना भी एग्ज़ाम लिया है, सारा का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़, आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। साथियों, मेरा यकीन करिए आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको कहीं सोचना नहीं पड़ेगा। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसमें आप घबराइए मत। अगर आपका नंबर 80 आ रहा है या 90 आ रहा है या 80 से 90 के बीच में आ रहा है या 90 से 100 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करिए कि जो बाकी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनका बढ़िया से एनालिसिस करिए। आप देखिए कि मेरा क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट में गलत हो रहा है। अगर किस सब्जेक्ट में हो रहा है तो किस चैप्टर से गलत हो रहा है। मान लीजिए साइंस में गलत हो रहा है तो साइंस के किस सब्जेक्ट से गलत हो रहा है, बायोलॉजी से तो बायोलॉजी के किस चैप्टर से गलत हो रहा है, और उस चैप्टर को आप यूट्यूब या अपने नोट्स के माध्यम से पढ़िए, कंप्लीट करिए। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए किसी भी बुक से, आप घटना चक्र से हो या लूसेंट से हो या कोई भी बुक है, परीक्षा वाणी का बुक है ऑब्जेक्टिव, या कोई भी बुक है जो आपके पास है, उससे उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए और ऐसे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करिए। रोज़ सेट लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और डेली एक एक चैप्टर तैयार करिए हर सब्जेक्ट से। ऐसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ेगा साथियों। घबराना नहीं है, डेली आपको बढ़िया से सेट का एनालिसिस करना है और उसी के आधार पर पढ़ाई करना है। आप यकीन मानिए कि जो जैसे ही कुछ समय बीतेगा तो आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी और आपका सिलेक्शन 100% होगा साथियों। तो साथियों, फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।